नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। बिहार में नई फुहार और चिराग पासवान तैयार, ये स्लोगन हम लगातार सुन रहे थे। ब्रेकिंग ट्यूब ने भी अपनी पुरानी पेशकश में ये बात सामने रखी थी और कहा था कि बिहार की राजनीति में कुछ नया बदलाव होने जा रहा है। और यही दिखाई पड़ रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नए तूफान सा चिराग पासवान का नाम आता है। राजनीति में कब कौन सा चेहरा गेम चेंजर बन जाए ये कोई नहीं जानता। और चिराग पासवान की कहानी बिल्कुल अलग है। एक युवा चेहरा जो पिता की राजनीतिक विरासत को न सिर्फ संभालता है बल्कि दिशा देने की कोशिश करता है। अब वो दिन दूर नहीं जब चिराग पासवान दिल्ली की संसद से सीधे पटना की विधानसभा में कदम रखने जा रहे हैं। और इस बात का ऐलान खुद लोक जनशक्ति पार्टी ने किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और यही नहीं, ये बात भी तय की गई है कि वो किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कि चिराग पासवान समूचे बिहार को सामने लेकर के चले। और उनके सामने एक बार फिर स्ट्राइक रेट को लेकर के मसला है। ये फैसला साधारण नहीं है, राजनीति में एक नई दस्तक के तौर पर जिसे देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे चिराग पासवान ने ये कहा कि बिहार मुझे पुकार रहा है। और ऐसे में उन्होंने खुद इच्छा जताई कि अब वो बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं। अब उनकी पार्टी भी उनके इसी संकल्प पर मुहर लगा रही है। एक बार वो फेल हो चुके हैं इससे पहले। ये वही चिराग हैं जिन्होंने वर्षों पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और तब वो फेल हो गए थे। अब जब वो खुद मैदान में उतरेंगे तो नारा सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक आंदोलन बन सकता है, ऐसे उनका कार्यकर्ताओं का उनके मानना है। उधर तेजस्वी यादव जो बिहार की राजनीति का सबसे युवा चेहरा थे, उनके पास एक मजबूत राजनीतिक चेहरा था। उनके पास यादव और मुस्लिम वोट बैंक का एक मजबूत समीकरण था। पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत थी और जनाधार भी। लेकिन अब ये तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। चिराग पासवान की एंट्री एक ऐसे नेता का उभार होगी बिहार की राजनीति में जो जातीय राजनीति से उभर करके बिहार की बात करता हो। नीतीश कुमार जैसे सामान्य सीट से लड़ने का उनका फैसला भी जातीय राजनीति को सीधे चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ता है। वो सिर्फ अपने कोर वोटर के भरोसे नहीं बल्कि हर वर्ग में स्वीकृति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार भले 2025 में एनडीए का चेहरा हो, अभी तक वही चेहरा चूंकि मुख्यमंत्री वही है, लेकिन उनके बाद क्या होगा? एनडीए एक युवा, तेज तर्रार, जनप्रिय नेता के तौर पर चिराग पासवान को आगे बढ़ाएगा या नहीं, इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन इस खाली कुर्सी को भरने के लिए चिराग पासवान तो तैयार है, उनकी पार्टी भी तैयार है। नीतीश का उतरता सूरज हो या तेजस्वी का चढ़ता चांद, चिराग की एंट्री दोनों के लिए चिंता का सबब है। चिराग जहाँ जाते हैं भीड़ उमड़ती है उनको सुनने के लिए। युवा उनको देखने के लिए नहीं बल्कि उनका भाषण सुनने भी आते हैं और अब उनको अपने सपने के तौर पर भी देखते हैं। न उन्होंने कभी दलित राजनीति या आरक्षण की राजनीति इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, बल्कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ करके अपनी स्वीकृति भी बढ़ाना चाहते हैं। और यही बात उनको दूसरे युवा नेताओं से अलग करती है। फिलहाल बिहार में चुनावी रण में एक और योद्धा उतर चुका है और उसका नाम सब जानते हैं, चिराग पासवान। चिराग को अब सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि प्रशांत किशोर के सामने भी एक चैलेंज के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, दृष्टिकोण की भी है, विजन की भी है कि कौन बेहतर बिहार का सपना सामने परोस सकता है। तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव से लगातार बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से लगातार लगे हुए हैं। लेकिन अब बिहार नए नेतृत्व की तलाश करता है तो उसे नई फुहार के रूप में चिराग पासवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए हमने जब ब्रेकिंग ट्यूब पर इसकी बात की थी तो बड़े सारे लोगों का रिएक्शन भी हमको बिहार से देखने को मिला था। उस रिएक्शन में बार बार ये देखने को मिल रहा था कि एक मनोभाव बन रहा है, एक कार्यकर्ताओं के बीच मन बन रहा था। आपको याद होगा रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता हैं, उनकी हमेशा से इच्छा रही कि वो प्रदेश की राजनीति में यानी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए। लेकिन लालू प्रसाद यादव फिर नीतीश कुमार का एक लंबा कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल और उस वोट बैंक के प्रभाव के नाते रामविलास दिल्ली से पटना नहीं लौट पाए। लेकिन उनके बेटे ने एक बार कोशिश की और वो अकेले पार्टी को लेकर के चुनाव मैदान में 2020 में कूद गए। नतीजा उनकी नाकामी का सामने आया। लेकिन चिराग ने पिता की मृत्यु के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं के साथ वो लगातार मेलजोल बढ़ाते रहे। उनकी फिल्मी पारी भी आपको याद होगी, मैंने भी वो फिल्म रामविलास पासवान के साथ देखी है, यही लखनऊ के थिएटर में देखी थी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। लेकिन राजनीति के मंच पर चिराग पासवान जब से आए वो जमुई से लगातार सांसद रहे, फिर हाजीपुर से इस बार वो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। पिता की विरासत के साथ साथ
अपनी राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं वो, और एक स्थापित नेता के तौर पर बिहार के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आएगा वो शायद उनको स्थापित कर पाए। इस बात के लिए कुछ महीनों का, कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, लेकिन चिराग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लगातार ब्रेकिंग ट्यूब पर आपको अपडेट करेंगे आखिर किस तौर पर उनकी भूमिका एनडीए देखता है, किस तरफ उनकी भूमिका वो खुद देखते हैं, उनकी सियासी पार्टी देखती है। आपको ये पेशकश कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप रिस्पॉन्स करिए, उस पर कमेंट करिए। इसके अलावा हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या एक्स प्लेटफॉर्म्स हो, उन पर रिएक्ट करिए। आप लगातार तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद बहुमूल्य है। ये पूरी पेशकश देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।